प्लीज डोंट लाफ, ओके। हर हर महादेव, सब घर महादेव। नवरात्रि में आपके शहर में माँ दुर्गा के पंडाल लगेंगे और आप देखने भी जाएंगे, लेकिन इस बार जब आप जाइएगा तो मेरी एक बात ध्यान रखो, आपका अनुभव कुछ और ही होगा। नवरात्रि में पूरे भारत में चंडी पाठ होता है। चंडी पाठ को ही दुर्गा सप्तशती पाठ कहते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में माँ दुर्गा अलग अलग रूप धारण करके राक्षसों का वध करती हैं। अब ये केवल कथाएं नहीं है, इसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। दुर्गा सप्तशती पाठ 3 भागों में विभाजित है, जिसमें माँ दुर्गा के तीन तीन अलग अलग रूप हैं। 3 ही क्यों कि सनातन धर्म में ये जो हमारा संसार है 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व, रजस और तमस। और जब इन तीनों गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है तभी जीवन में दुख आता है। तो पहले भाग में आप देखेंगे कि माँ दुर्गा महाकाली का रूप धारण करती हैं, जो तमस की अधिष्ठात्री देवी हैं। वहाँ पर वो किसका वध करती है? मधु और केटप का। और मधु क्या है? शहद, मीठा, लगाव होता है जिससे। और केटप जो कीट, जिससे आपको घृणा होती है, आपको द्वेष होता है, आप उससे दूर भागते हैं। राग और द्वेष संसार में होते हैं और संसार पंचभूतों से बना है, ने तामसिक है। माँ दुर्गा का महाकाली रूप मधु केटप को मार के ये बताती हैं, ये संसार नश्वर है, हमें संसार से ना ज्यादा घृणा या ना ज्यादा लगाव रखना है। दूसरे भाग में माँ दुर्गा का महालक्ष्मी रूप महिषासुर का वध करता है। महिषासुर एक रूप बदलने वाला राक्षस था, पल पल अपना रूप बदलता था। जैसे हमारा मन आज कहीं और लगा हुआ है, कल कहीं और लगेगा। महालक्ष्मी रजस की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब महालक्ष्मी महिषासुर का वध करती हैं तो वो बताती हैं कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। और अंतिम तीसरे भाग में माँ दुर्गा का महासरस्वती रूप शुंभ निशुंभ का वध करती हैं। शुंभ निशुंभ तपस्वी होते हैं, अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को वो प्रसन्न करते हैं और नाना प्रकार की शक्तियां पा लेते हैं। यहाँ पर शुंभ निशुंभ वो लोग हैं जो अपनी ज्ञान, भक्ति और तपस्या पे अहंकार कर लेते हैं। ऐसे में सत्व गुण की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती निशुंभ का वध करके हमें ये बताती हैं कि हमें ज्ञान और भक्ति और तपस्या पे अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए और हमारे विकास के लिए होना चाहिए। तो अब आप जब पंडाल में जाएंगे और माँ के दर्शन करेंगे तो इस जानकारी से आपको माँ के दिव्य दर्शन होंगे और उसका गूढ़ रहस्य समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय माता दी लिखना मत भूलना।